क्या मेरी वॉइस अब तक आ रही है? गुड इवनिंग एवरीवन। सो हेलो जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस आप तक आ रही है कि नहीं आ रही है। कंफर्म करेंगे सभी स्टूडेंट्स? सबको ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट दिख रही है? हेलो हेलो हेलो। ओके, वॉइस क्लियर है। चलिए, सो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? चलिए, वॉइस बिल्कुल परफेक्ट है। तो आज आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं? जो कल हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसको थोड़ा सा रिवीजन करना है या उससे आगे कंटिन्यू करना है, ये बताइए। जल्दी बोलो, क्या पढ़ना चाहते हो? क्या पढ़ना चाहते हो भाई? गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, टॉपिक चल रहा है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। लिख लेते हैं। ये कलर तो ऐसे ही नहीं दिखेगा, चेंज द कलर। ओके जी, डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो एक बार सभी बच्चे, जितने बच्चे कल लाइव में जुड़े हुए थे, मुझे कंफर्म करेंगे कल वाला टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया है? बोलेंगे जल्दी। कल वाला टॉपिक सभी बच्चे को ओके है? सब बच्चे समझ गए थे? प्रांजलि मिश्रा, मोहम्मद हुसैन, अदिति गुप्ता, निर्मल, जल्दी बताइए, सबको क्लियर है? ओके, जस्ट अ सेकंड। चलिए, वॉइस क्लियर है मेरी? थ्योरी भी बताया करो प्लीज। नोट्स आपको चाहिए तो नोट्स हमारी एप्लीकेशन पे मिलते हैं, एप्लीकेशन से आप ले सकते हो। नोट्स एप्लीकेशन पे मिलते हैं बेटा। बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको टेस्ट, नोट्स, एमसीक्यू, वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लास सब कुछ मिलता है वहां, एक ही जगह पे, एक ही कोर्स के अंदर। कोई भी सब्जेक्ट आपको इधर उधर से पे ढूंढना नहीं पड़ेगा। चारों सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है, उनके टेस्ट भी होते हैं, एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे, आप टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत सारे फीचर्स दे रखे हैं, इस्तेमाल करो, फायदा उठाओ। ओके, ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर लीवर का, पेनक्रियाज का, गल ब्लैडर का वर्क समझेंगे, है ना? ये अभी तक हमें मालूम नहीं चला। हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ लिया, लेकिन कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ सिक्रेशंस हैं जो कि डाइजेशन में मदद कर रहे हैं, उनके बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है ना? यही बात है। तो फिर से हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं क्या? कर ले? एप्लीकेशन पे हो तो आप नोट्स तो आपके घर पे आए होंगे, अगर आप मास्टर कोर्स में ज्वाइन हुए होंगे वहां से पढ़िए। नोट्स का तो बहुत फीचर दे रखे हैं आप लोग को। हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ भी अपलोडेड है, कंप्यूटराइज की भी अपलोडेड है, और जो ये लाइव हो रहे हैं इनकी भी पीडीएफ आपको मिलती है। और क्या चाहिए? बिल्कुल खिचड़ी पकी पकाई चाहिए कि मैंने यहाँ एक थ्योरी लिख दी, दिस इज द राहुल, तो वही आपको चाहिए बस। आपको खुद से कुछ नहीं पढ़ना होता है। यहाँ कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो आप अपनी लैंग्वेज में पीडीएफ से पढ़ सकते हो ना, लेकिन नहीं, बस जितना करवा दिया, अगर वहां ए मैंने गलत लिख दिया तो आप भी वहां गलत ए ही लिखोगे। ये है आपकी मेंटेलिटी। बेटा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करवाए जा रहे हैं। अब मैं थ्योरी भी यहाँ लिखने बैठ जाऊं तो घंटों घंटों के लेक्चर तो एवं निकल जाने हैं।
है? पता नहीं कैसे सोचते हो, कंसेप्ट क्लियर नहीं करने आप लोग को, बस एग्जाम में मैं पास हो जाऊं वही मुझे, मेरी थिंकिंग है, वही मुझे करना है ना? पास होने के लिए पढ़ते हो आप लोग बस। अगर इतनी थिंकिंग रखोगे तो कभी पास भी नहीं होगे, कभी बस पता नहीं क्या करोगे फिर। यार कम से कम इतना तो सोचना चाहिए आपको। पीडीएफ हैंड रिटन की भी दे रखी है, कंप्यूटराइज की भी दे रखी है। यहाँ आपके कंसेप्ट हो गए, आपको थ्योरी नहीं मिल रही है, लेकिन वहां तो मिल रही है ना, वहां से पढ़ो। पर नहीं, सब कुछ एक एक मिनट एक अपने यहीं पे ही चाहिए, पता नहीं क्या सोचते रहते हो। चलो आइए, डाइजेस्टिव सिस्टम फिर से बना लेते हैं। ओके, फिर से बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या दिक्कत जा रही है? ठीक है, ठीक है जी। तो आपको मालूम चल गया होगा अभी तक ये हमने दो पाइप क्यों बनाए हैं, है ना? तो बताने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओके, ओके जी, ठीक है। अब ध्यान से आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर देखनी है, क्या हो रहा है इस स्ट्रक्चर में। इस स्ट्रक्चर में बहुत कुछ हो रहा है जो आपको मालूम है। ये लो, ठीक है। स्टेप भी आपको बता दिए गए थे, है ना जी? स्टेप भी आपको मालूम है, और अगर स्टेप मालूम है तो हम आज जो मेन कंसेप्ट की बात करने वाले हैं वो यही है जो हम डायग्राम बना रहे हैं। दिस इज द पेनक्रिया। ओके, ओके जी, पेनक्रिया बना लिया है हमने। और इधर से बना लेते हैं हम लीवर। ओके, लीवर को भी ड्रॉ कर ले, ठीक है। ये क्या है? ये लीवर है। और लीवर के बैक साइड में होता है गाल ब्लैडर, जो कि पेनक्रिया के साथ अटैच रहता है। चलो इसको जब जूम करके पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। अब इसकी रोज रोज हम स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आपकी इस बुद्धि में घुस जाए। बार बार डायग्राम भी इसलिए बनाया जा रहा है कि आपकी बुद्धि में घुस जाए, वरना मुझे कोई शौक नहीं हो रहा रोज रोज डायग्राम बनाने का। आओ, ये क्या है? ये है लीवर, मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। गाल ब्लैडर मालूम है, पेनक्रिया ये भी मालूम है, स्टमक भी मालूम है, ईसोफेगस भी मालूम है। ओके जी, अरे पूरा ही मिटोगे क्या? चलो जी, ईसोफेगस। ओके, ये क्या है? ट्रैकिया। ये क्या है? फेरिंग्स। और इधर प्रेजेंट होता है लैरिंग्स। और ये एपिग्लॉटिस, ये माउथ, ये नोज। ओके, और यहाँ ये जो घंटी सी होती है इसको क्या बोलते हैं? इस घंटी का नाम मुझे यह मालूम नहीं आ रहा, दिमाग से निकल गया। चलो कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, अब हमने पहले इसका इसका और यहाँ पे एक और ग्लैंड भी तो मालूम प्रेजेंट है। ये लीजिए, एक है आपकी इस साइड, ये है आपकी सलाइवरी ग्लैंड। तो बेसिकली हमने ये जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है इसके बारे में तो पढ़ लिया कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो मेन पोर्शन डाइजेशन का है वो क्या है। सबसे पहले तो आपका माउथ ही है। माउथ में खाने को क्या किया जाता है? खाने को चबाया जाता है ना? और उसके बाद क्या करते हैं? खाने को चबाने के बाद ईसोफेगस के द्वारा जो बोलस आता है वो आगे की तरफ बढ़ता है। अब आ जाता है स्टमक। स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है।
यस, HCl रहता है जो कि उस बोलस को और भी ज्यादा डाइजेस्ट करता है, बहुत छोटे छोटे, बहुत जस्ट लिक्विड टाइप में पूरा कन्वर्ट कर देता है, मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे में कर रहा है। तो यहाँ ये जो एलिमेंट्री कैनाल है पूरी की पूरी डाइजेशन का काम कर रही है और एब्जॉर्प्शन का काम कर रही है। डाइजेशन का काम कहां तक हो रहा है जी, कौन बोलेगा? करती पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, लेकिन जो बेसिक वर्क है, मेन वर्क है, वो है आपका स्टमक, जहां पर डाइजेशन सबसे ज्यादा होता है। अब डाइजेशन भाई जो आपका बोलस था वो इसमें और ज्यादा छोटे छोटे पार्ट में टूट गया, ये मान लो ये बोलस और ज्यादा छोटे छोटे उसमें, ये आपका बोलस इसोफेगस से स्टमक के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब ये आगे इस पार्ट में जाएगा, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इस पार्ट को बोलते हैं डिओडेनम। क्या? डिओडेनम। यहां भी डाइजेशन होता है और यहां पर मदद करते हैं, यहां स्टमक में भी हेल्प कर रहे हैं और इस पार्ट में भी हेल्प कर रहे हैं ये पेनक्रिया और लीवर। इनका मेन फंक्शन आज हमें समझना है, ये लीवर और पेनक्रिया कैसे मदद कर रहे हैं डाइजेशन में, वो आज हमें देखना है। समझ में आ रही है बात? पूरा स्पेलिंग लिखो, पूरा स्पेलिंग बेटा कल लिखा था, आज दोबारा नहीं लिखेंगे, कल वाला लेक्चर देखो आप। हाँ डेली बेटा इसी टाइम क्लास चलती है, डेली इसी टाइम क्लास होती है। तो अभी हम इस वाले पोर्शन को कंप्लीट जूम करके देखेंगे। आइए, दिस इज द जूम पार्ट ऑफ लीवर एंड स्टमक। ओके चलो, चल दिए हम तो। अब हम यहाँ पे लीवर बना लेते हैं। तो अगर मैं बोल दूं लीवर के दो लोब्स होते हैं, दो सेक्शन होते हैं, एक ये वाला सेक्शन, एक ये वाला सेक्शन, बना ले? अजी बेशक बना लो, दिक्कत कहाँ है। ये लो, अभी दो सेक्शन बन जाएंगे हमारे। ये कुछ इस तरीके से हमने लीवर बना लिया और लीवर में ऐसे दो, एक ये सेक्शन होता है, एक ये सेक्शन होता है, ठीक है। और इसके साथ अटैच होती है डक्ट। क्या क्या अटैच होएगी? जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। तो यहां पर एक ट्यूब अटैच है, ओके, एक इस लोब में ट्यूब अटैच है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके जी। अब लीवर के पीछे की साइड, लीवर के पीछे की साइड इस तरीके से एक गाल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट है? जिसे हम बोलते हैं गाल ब्लैडर। एक सेकंड, और ये गाल ब्लैडर की डक्ट है, दिस इज कॉल्ड गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर, ओके। और ये क्या है? ये है लीवर। लीवर के दो लोब्स हैं और इन लोब्स में कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनी हुई रहती है, समथिंग लाइक दिस, ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है। इसको क्या बोलते हैं? हिपैटिक लोब्स। क्या बोल रहे हो? हिपैटिक लोब्स इनको बोलते हैं, जो लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना, लीवर के अंदर प्रेजेंट है। और इन हिपैटिक लोब्स के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं हिपैटिक सेल्स। इन हिपैटिक लोब्स, भाई बहुत सारे लोब्स बने हुए हैं और उनके अंदर हिपैटिक सेल्स प्रेजेंट है। तो यहां लिख दो हिपैटिक सेल्स लीवर के अंदर प्रेजेंट है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो जल्दी, बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो ये हिपैटिक लोब्स है, इसके अंदर जो हिपैटिक सेल्स है, उनका काम है बाइल जूस प्रोड्यूस करना। तो लिख दो, इस हिपैटिक सेल का क्या काम है? प्रोड्यूस, प्रोड्यूस बाइल जूस। ओके जी,
तो यहाँ सीधी भाषा में जब डायरेक्टली बोलते हैं कि लीवर से क्या निकल रहा है, बाइल जूस निकल रहा है, तो लीवर में जो लोब्स बने हुए हैं उनके अंदर सेल प्रेजेंट है, उन सेल से ये बाइल जूस प्रोड्यूस हो रहा है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? डाटा मत करो, मैं राजा बेटा हूं। अच्छा, राजा बेटा गलती करेगा तो राजा बेटा को डांटनी पड़ेगी, है ना जी अर्जुन चौहान? वैसे राजा बेटों को मेरी क्लास अटेंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं वैसे डांटती तो कभी हूं नहीं, लेकिन कहीं कुछ उल्टा सीधा कोई बोल दे तो फिर मैं उसे छोड़ती भी नहीं हूं, है ना? तो थोड़ा सा आओ, हिपैटिक लोब में से हमने क्या निकाल दिया? हमने प्रोड्यूस कर दिया बाइल जूस। तो अरे सेल्स ही बना दी, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, सेल्स नहीं बनानी थी, यहां से रिलीज करना है हमें बाइल जूस। तो कितना पीछे जा सकते हो? चलो चलो चलो, मिट जाओ पूरा, बस थोड़ा सा रह गया है, ठीक है। तो हिपैटिक सेल्स बाइल जूस रिलीज कर रही है, तो ये है बाइल जूस, और इन डक्ट्स के द्वारा ये बाइल जूस आ रहा है निकल के लीवर से, इस वाले लोब से भी निकल के आ रहा है। ओके ओके, आओ आओ, आने दो आने दो। तो ये डक्ट्स क्या है? डक्ट्स का मतलब तो सब लोग को समझ में आता होगा, डक्ट्स का मतलब रास्ता या ट्यूब बोल लो। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी डक्ट्स है, उन डक्ट्स है, उनसे कुछ ना कुछ रिलीज हो रहा है। तो यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है? यहाँ से रिलीज हो रहा है ये बाइल जूस, तो इस रास्ते से बाइल जूस आ रहा है, ठीक है। अब इस बाइल जूस का क्या काम है, कोई मुझे बता सकता है? वर्क ऑफ बाइल जूस फटाफट से बताएंगे। किसी को बाइल जूस का वर्क पता है? बोलो जल्दी। किसी को बाइल जूस का वर्क पता है? है जी? ए जी जल्दी बताओ जी, ऐसे कैसे क्या कर रहे हो जी? है, एक का भी आंसर नहीं आया यार अभी तक। थोड़ा सा वो अपने अंगूठे को तेज करो, टाइपिंग फास्ट करो, जल्दी बोलो। बाइल जूस का किसी को वर्क फंक्शन पता है, ये क्या करता है? आया आया, एक बच्चे का आंसर आया। नहीं, अभी तक किसी का भी नहीं आया। तो बेसिकली बाइल जूस का जो वर्क है, हम सिंपल और डायरेक्ट बात करें तो ये प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प कर रहे हैं, है ना? कन्वर्ट द बाइल्स, फार्मेसी ब्लॉगर, ये आप क्या बोल रहे हो? बाइल जूस किसी चीज में तो मदद कर रहा है ना? तो किस चीज में मदद कर रहा है? बोलस को कन्वर्ट कर रहा है। तो कैसा बोलस होना चाहिए? बोलस भी तो अलग अलग तरीके के हैं। अगर हम वैसे तो मिक्सअप होता है हर चीज का, लेकिन क्वांटिटी वाइज अगर हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हैं तो उसका डाइजेशन अलग तरीके से होगा। अगर हम फैट ज्यादा ले रहे हैं, फैट इन द सेंस अगर हम पिज्जे बर्गर ज्यादा खा रहे हो तो उसमें लिपिड ज्यादा होगा, तो उसका भी अलग तरीके से डाइजेशन होगा। ऐसा नहीं है, हमने कल पढ़ा था जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, उनका डाइजेशन होके वे कहाँ पे जा रहे हैं? वे ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं। लेकिन अगर जो फैटी एसिड्स हैं उनको कौन लेके जा रहा है? उनको लिम्फ वेसल्स लेके जा रही है। अब यहाँ पे डाइजेशन की बात आ गई। अब ये डाइजेशन बाइल जूस के द्वारा कैसे हो रहा है? तो हम बोल सकते हैं, वैसे तो सिंपल जो बोलस है हमारा, उसको बाइल जूस एक तरीके से हेल्प कर रहा है डाइजेशन में। बेसिकली ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है? ओके, चलो जी। अब भाई अगर वहां पे हमें जरूरत ना पड़े, हमने तो लिया, हमने खाया कार्बोहाइड्रेट, हमने प्रोटीन कम लिया। ऐसे फूड्स खाते हो ना जिसमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा हो,
किस में विटामिन होते हैं, किसी में कार्बोहाइड्रेट होता है, अलग अलग तरीके के फूड्स होते हैं ना। तो अब मान लो उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी कम थी और कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा थी, तो कभी कभी उसको डाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर कार्बोहाइड्रेट है तो वो इजीली डाइजेस्ट हो रहा है, बाइल जूस की वहां कोई जरूरत नहीं। तो ये बाइल जूस स्टोर करके रखा जाता है। लीवर से तो वो निकल गया, लेकिन वो यहाँ पे गाल ब्लैडर में स्टोर करके रखा जाएगा। तो गाल ब्लैडर कुछ भी सीक्रेट नहीं करता, ये सिर्फ स्टोर करने का काम करता है। किसको स्टोर कर रहा है? बाइल जूस को स्टोर कर रहा है। और जब जरूरत पड़ती है तो इस गाल ब्लैडर से निकल करके आगे की प्रोसेस ये कंप्लीट करता है। ठीक है, आइए आगे। जो ये हमारी डक्ट है, इस डक्ट को, जो गाल ब्लैडर की डक्ट है, इस डक्ट को क्या बोला जाता है? ये गाल ब्लैडर की डक्ट है और ये आपकी लीवर की डक्ट है। गाल ब्लैडर की डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या? सिस्टिक डक्ट। चलिए, अब अगर हमें आगे की बात मैं कर लूं तो यहां प्रेजेंट होता है, भाई ये लीवर और गाल ब्लैडर आपने देख लिया, अब यहां प्रेजेंट है आपका क्या? पेनक्रिया। पेनक्रिया ग्लैंड प्रेजेंट है। ओके, ये बना ली हमने पेनक्रिया ग्लैंड, बना ली जी। कोई समस्या तो नहीं किसी को? है जी, किसी को कोई समस्या? चलिए, अब यहां पर पेनक्रिया में कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनी हुई है। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एसिनी। क्या बोलते हैं? एसिनी। अब इनका क्या काम है? ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं। ये जो एसिनी है, ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करेंगे। और इसी पेनक्रिया के अंदर, इसी पेनक्रिया के अंदर यहां पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है। ये लो, ये लो, ये लो। अब जो ये एसिनी है, एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स क्या होते हैं? ये एक साइड हीरो की तरह आप इन्हें मान सकते हो। जो मेन हीरो है उसके पीछे से ये हेल्प करता है, एंजाइम्स। तो एंजाइम्स यहाँ पर डाइजेशन में पीछे से हेल्प कर रहे हैं। भाई जैसे हम किसी को धक्का दे रहे हैं, ऑटो चलाने वाला, जो मेन ऑटो चला रहा है वो हैंडल पकड़े हुए है, मेन तो वही वो हुआ ऑटो चलाने वाला, लेकिन जो पीछे से धक्का मार रहा है उसको नाम लेगा? नहीं लेगा। जो पीछे धक्का मार रहे हैं वो है एंजाइम्स। तो यहां पर पेनक्रिया के अंदर जो एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं वो इस डक्ट के थ्रू, इस डक्ट, ये भी डक्ट है, ये डक्ट के थ्रू यहां इस पाइप में ही मिल जाते हैं। इस पाइप के थ्रू आगे बढ़ेंगे। ये लो, ठीक है, ठीक है जी, इतनी बात हमने कर ली। अब हमने बोला इसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सेल्स। उन सेल्स का क्या नाम है? तो कुछ इसमें सेल्स प्रेजेंट है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, कहीं कहीं गामा सेल्स, ये सारी सेल्स है। तो अभी हम अल्फा और बीटा की बात कर रहे हैं। तो अल्फा सेल का क्या काम है? अल्फा सेल का कोई काम बताएगा? अल्फा सेल का वर्क कोई बताएगा मुझे? बोलो जल्दी। अल्फा सेल का क्या काम है? हम्म। तो जी अल्फा सेल है, ये अल्फा सेल क्या करते हैं? ये ग्लूकागोन हार्मोन को रिलीज करते हैं। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागोन। इससे लिख दूं, चलो, ग्लूकागोन हार्मोन। और बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है।
इंसुलिन का काम है ग्लूकोज जो ब्लड में ज्यादा क्वांटिटी में हो रहा है उसको कम करना। तो हम बोल सकते हैं इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को कम करना और ग्लूकागोन का काम है ग्लूकोज को बढ़ाना। ठीक है, इतना काम जान लो। अब दोनों प्रोसेस इस पेनक्रिया के अंदर है। जो एंजाइम्स है वो तो इस डक्ट के थ्रू यहां पर मिल रहे हैं, लेकिन जो ये हार्मोन्स हैं ये किसी डक्ट के थ्रू नहीं जा रहे, ये डायरेक्टली एक्ट करते हैं इस पोर्शन में। इसे किसी डक्ट की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट, जैसे आजकल पिछले टाइम पे पहले जमाने में क्या होता था, पहला काम, अभी 10 साल पुरानी बात ले लो, वो जो फोन आते थे टेलीफोन जिसे उसमें वायर लगा रहता था, तो वायर के थ्रू, वो वायर क्या है, जस्ट लाइक अ डक्ट। और अब जो स्मार्टफोन आ रहे हैं वो आप अपने विदाउट डक्ट बोल सकते हो, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, कहीं भी कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन पहले जो कम्युनिकेशन हो रही थी उसमें वायर लगी हुई थी, है ना। ये कौन है भाई, घर चलो लाइट चली गई है, थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है आप लोग में। लाइट चली गई तो वेट कर लो थोड़ा, पढ़ने आए हो तो। जितना दुखी आप लोग हो जाते हो उससे कई गुना दुखी हम लोग हो जाते हैं, पूरा कंसंट्रेशन टूट जाता है पढ़ाई का। बहुत समस्या है, क्या करें बताओ। अब बीच में लाइट चली जाए तो क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं करा जा सकता। इसलिए आपको भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा हमें। मेरा तो पूरा ही कंटेंट उठ गया, अब बच्चों को कैसे मिलेगा ये बताओ। मेन प्रॉब्लम तो ये है पैनल में सेव नहीं होता है, लाइट चली जाए तो सब कुछ डिलीट हो गया है। चलो तो फिर से हम थोड़ा सा बना ले, फिर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। आओ, क्या करें, फिर से बनाना पड़ेगा। डेली इस टाइम लाइट को जानी होती है, बीच में नहीं जाती कभी भी, क्या कहे बस, किसको जाके अपना दुखड़ा सुनाए है। चलो फिर से बना लेंगे, हम तो हार नहीं मानेंगे लेकिन। चलो जी, हिपैटिक लोब्स, ओके। हिपैटिक लोब्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, हिपैटिक सेल्स प्रेजेंट है। ओहो, ओहो, हिपैटिक सेल्स प्रेजेंट है। वॉइस तो आ रही होगी ना आप लोग को मेरी, ये वॉइस भी नहीं आ रही, वॉइस की दिक्कत आ रही है, चलो ठीक है, आओ आगे। यहां से डक्ट बना लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ी। और ये डक्ट कहां पे जा रही है, गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर बना लेते हैं। ये आपकी सिस्टिक डक्ट, दिस इज द सिस्टिक डक्ट, और ये यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, ओके, गॉल ब्लैडर, ठीक है जी, आगे बढ़ो। अब ये गॉल ब्लैडर वाली डक्ट आगे आ गई, और यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट है पेनक्रिया, 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 लो लो लो। और पेनक्रिया में ये एनिक प्रेजेंट है, एनिक, क्या नाम है इसका भी अजीब सा, एसिनी, ठीक है। और इसमें सेल्स प्रेजेंट है पेनक्रिया के अंदर, पेनक्रिया के अंदर सेल्स प्रेजेंट है, अल्फा सेल्स, और सेल्स प्रेजेंट है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स का काम है, अल्फा सेल्स का काम है ग्लूकागोन हार्मोन्स रिलीज करना, ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करना। और बीटा सेल्स का काम है इंसुलिन हार्मोन रिलीज करना, इंसुलिन हार्मोन रिलीज करना,
इंसुलिन हार्मोन कर दिया इनने रिलीज। अब जो ग्लूकागोन हार्मोन है ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को इंक्रीज करता है, ग्लूकोज को बढ़ाता है, और जो इंसुलिन हार्मोन है ये ग्लूकोज को घटाता है, ये ग्लूकोज को घटाता है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब ये डाइजेशन में जो एंजाइम्स है, इससे जो एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, एनिक से क्या हो रहा है, एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, और जो ये डक्ट है ये कहां पे मिल जा रही है, ये मिल जा रही है डिओडेनम पे। ऐसे सी लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। फिर से बनाना पड़ेगा क्या मुझे, एक सेकंड, फिर से बनाऊं क्या? शॉर्ट बना लेते हैं, नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ डायग्राम डायग्राम। ये आपका स्टमक, इतना गंदा स्टमक बनेगा क्या? ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ठीक है, ओके। अब इस पोर्शन में पेनक्रिया प्रेजेंट है ना, और यहाँ पे लीवर प्रेजेंट है, लीवर के 2 लोब्स होते हैं, और यहीं पर गाल ब्लैडर भी प्रेजेंट है, ये गाल ब्लैडर है। तो यहाँ पर डिओडेनम पार्ट में ये डक्ट आकर के मिल जा रही है, और यहीं से ही क्या हो रहा है, जो भी सिक्रेशन है, इधर से गाल ब्लैडर में जो बाइल जूस स्टोर हुआ था, ये क्या है, बाइल जूस, बाइल जूस। और ये हर वक्त नहीं रिलीज होता है, जब प्रोटीन आप ज्यादा मात्रा में खाते हो तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए रिलीज होता है। ठीक है, वरना अगर इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती तो ये नहीं रिलीज होता। ओके ओके ओके, लो, और ये डिओडेनम में मिलके यहाँ पर हेल्प करता है डाइजेशन के लिए। समझ में आई बात? हाँ जी, बिल्कुल सनी पवार। बीटा अल्फा बीटा सेल्स रेगुलेट बाय होम्योस्टेसिस। अगर जिन बच्चों ने फर्स्ट सेमेस्टर में होम्योस्टेसिस पढ़ा है, यूट्यूब पे भी हमने अपलोड किया था, तो आई होप उनको होम्योस्टेसिस अच्छे से आ गया होगा। इसमें क्लियरली आपको अल्फा सेल बीटा सेल्स का वर्क बताया है होम्योस्टेसिस के अंदर स्पेशली, क्योंकि होम्योस्टेसिस में क्या हो रहा था, 3 स्टेजेस को मेंटेन करता है, 3 चीजों को मेंटेन कर रहा था होम्योस्टेसिस। ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को, वाटर लेवल को, बॉडी के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन करता है, और टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को इन पैनक्रिया सेल के द्वारा एक्टिवेट किया जाता है, और ये ग्लूकागोन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। इंसुलिन से क्या होगा, इंसुलिन से ग्लूकोज की मात्रा ब्लड के अंदर कम होएगी, और ग्लूकागोन से क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा ब्लड वेसल्स के अंदर बढ़ेगी, ब्लड के अंदर मतलब बढ़ेगी। तो एक कंप्लीटली लेक्चर बना हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। अभी मुझे ये बताओ, कितना कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है, कितना कंसेप्ट आपको समझ में आया अभी तक? अभी तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ सीक्रेशन एलिमेंट्री कैनाल लगाती है, कुछ सीक्रेशन पेनक्रियास कर रहा है, कुछ सीक्रेशन लीवर कर रहा है, तब जाकर के डाइजेशन हो रहा है, और कुछ सीक्रेशन तो भाई बहुत सारी सीक्रेशन आपका स्टमक कर रहा है ना। अभी तक हमने ये सारी चीजें सीख ली है, तो उसका एक कम छोटा सा ओवरव्यू अगर हम देखें तो दूसरे पेज पे आओ। दूसरे पेज पे आने के बाद फिर से बनाओ स्ट्रक्चर। जब तक